3 जुलाई 2023 सावन से पहले अंतिम सोमवार पर करें 108 चावल के दाने और 1 लोटे जल वाला महा उपाय। जीवन के हर कष्टों से मिल जाएगी आपको तुरंत मुक्ति। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बन जाओगे आप करोड़पति। दोस्तों 3 जुलाई 2023 को गुरु पूर्णिमा पड़ने जा रही है, जिसके बारे में हमारे वेद पुराणों में लिखा हुआ है कि मनुष्यों के पास सबसे अच्छा मौका होता है जब वो भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की पूजा विधि विधान से करके उनका साक्षात आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी तरफ दोस्तों, यह सावन से पहले का अंतिम सोमवार है और सोमवार का जो दिन होता है वो भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है। इसीलिए इस सोमवार का अपने आप में विशेष और खास महत्व होगा और ऋग्वेद के बताए हुए उपाय इस दिन अगर आप करेंगे तो मान के चलिए आपको साक्षात भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद एक साथ मिल सकता है। दोस्तों गुरु पूर्णिमा का ये जो पावन दिन सोमवार के दिन पड़ने जा रहा है, ऐसा शुभ योग पूरे 52 साल बाद आया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, गुरु पूर्णिमा का दिन बहुत ही पवित्र दिन माना गया है, जिस दिन अगर कोई भी व्यक्ति भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की पूजा पाठ उस तरीके से कर ले जैसा हमारे प्राचीन ग्रंथों में लिखा हुआ है, तो भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपके जीवन का दुर्भाग्य, गरीबी, परेशानी, कष्ट, समस्याएं तुरंत की तुरंत खत्म हो जाती हैं। दूसरी तरफ माता लक्ष्मी जी का आपको वो वरदान और वो आशीर्वाद मिलता है जिसके बाद आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाता है। धन आने के सारे रास्ते खुल जाते हैं। आपके जीवन में आपने कोई कर्जा लिया हुआ था, उस कर्ज के मायाजाल से आपको मुक्ति मिल जाती है और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में फिर आपको धन की कमी नहीं होती है। तीसरी तरफ अगर इस दिन आप भगवान भोलेनाथ जी की विधि विधान से पूजा पाठ करते हैं तो मान के चलिए भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपकी कोई भी मनोकामना हो वो अवश्य ही पूरी होती है। जैसे लंबे समय से अगर आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी। लंबे समय से जो बीमारी से आप जूझ रहे थे, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में आपकी कैसी इच्छा हो, कैसी ही मनोकामना हो, वो भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से जरूर ही पूरी होगी। दोस्तों 3 जुलाई 2023 ये जो सोमवार के दिन गुरु पूर्णिमा का दिन पड़ रहा है, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस दिन कुल 21 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें अमृत सिद्धि योग, गुरु योग, योगेंद्र योग, इंद्र योग जैसे कुल 21 योग होंगे। कहने का तात्पर्य यह है, इस दिन की गई पूजा, साधना, क्रिया और उपाय खाली जा ही नहीं सकते हैं। अगर आपने प्राचीन ग्रंथों के बताए हुए वह उपाय कर लिए जो आपको हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो इस पवित्र दिन पर किए गए यह उपाय का लाभ आपको तुरंत देखने को मिलेगा। आपके जीवन में आप कितना ही परेशान हो, कितनी ही बड़ी दिक्कत में हो और कितना ही बड़ा संकट आपके ऊपर हो, हर प्रकार की दुविधाओं से आपको हाथों हाथ मुक्ति मिल जाएगी और आपके जीवन में आपको एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। क्योंकि दोस्तों जैसा हम आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता चुके हैं, ये पवित्र और पावन दिन जो इस 3 जुलाई 2023 को पड़ने जा रहा है, इसका शुभ योग पूरे 52 साल बाद बन रहा है और इस दिन की गई पूजा, साधना, क्रिया खाली जा ही नहीं सकती, क्योंकि इस दिन आपको देवों के देव महादेव भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा, वरदान और आशीर्वाद एक साथ प्राप्त होगा। इसीलिए दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए न केवल अपने लिए बल्कि अपने परिवार के भले के लिए लास्ट तक देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ, भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आपके और आपके परिवार के ऊपर बनी रहे, भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपकी हर मनोकामना पूरी हो, भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपका भाग्य हमेशा आपका साथ दे और माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन की वर्षा हो, तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए हर हर महादेव, जय भगवान विष्णु जी की और जय माता लक्ष्मी जी की। अब दोस्तों हम आपको एक एक करके सारे उपायों के बारे में बताने आ रहे हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 3 जुलाई 2023 को गुरु पूर्णिमा भी है और ये सावन का अंतिम सोमवार है। कहने का मतलब यह एक बहुत पवित्र और पावन दिन है और इस दिन ये जो आपको उपाय करने हैं, इनका बस एक मुहूर्त है, एक समय है। अगर आपने सही समय पर विधि विधान से मुहूर्त अनुसार वह उपाय कर लिए जो आपको हम एक एक करके बताने आ रहे हैं, इनका लाभ आपको अवश्य ही मिलेगा। लेकिन इन उपायों को करने की एक शर्त है, इन उपायों को आपको विधि विधान से सही तरीके से करना होगा। इसीलिए हर उपाय को कहीं पर लिख लीजिए। उपायों को करने की मुहूर्त क्या है ये जरूर लिख लीजिएगा, ताकि जो भी आप उपाय करें उसका आपको पलट करके लाभ मिल जाए। लेकिन अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने रहे हैं, यह है मनोकामना पूर्ति का महाउपाय। दोस्तों आपकी कोई भी मनोकामना हो, एक बात का ध्यान रखिएगा, भगवान भोलेनाथ अगर किसी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दें तो उस व्यक्ति की कोई भी मनोकामना हो वो पूरी हो जाती है। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी मनोकामना एक दिन की पूजा से पूरी हो जाए तो यह उपाय कीजिए जो आपको हम बताना रहे हैं। 3 जुलाई 2023 गुरु पूर्णिमा और सोमवार के इस पवित्र और पावन दिन पर आपको सुबह उठना है, नहाना है, धोना है। आपको एक तांबे का लोटा लेना है, उसमें गंगा जल भरना है। गंगा जल मार्केट में बड़ी आसानी से 10, 12, 15 रुपये का मिल जाता है। 108 चावल के दाने डालने हैं। चावल का जो दाना होना चाहिए वो अक्षत होना चाहिए। कहने का मतलब ये टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, एकदम साबुत चावल के दाने होने चाहिए। अब आपको लेना है एक दीपक, दीपक में डालना है गाय के दूध से बनाया हुआ घी। आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो आप 1 लोटा जल लाए हैं जिसमें आपने 108 चावल का दाना डाला है, इसको आपको भगवान भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करना है। भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर अर्पित करने के बाद वहीं पर आपको बैठ करके घी का दीपक जलाना है और 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना है। उसके बाद आपको अपनी मनोकामना शिवलिंग के सामने बोलनी है। इतना उपाय अगर आपने इस
3 जुलाई 2023 के दिन कर लिया तो मान के चलिए आपकी कोई भी मनोकामना होगी वो भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से पूरी हो जाएगी। दूसरा उपाय जो हम आपको बताने आ रहे हैं दोस्तों, यह उपाय है राहु केतु का साथ पाने का महाउपाय। एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, जिस व्यक्ति का राहु केतु उसका साथ नहीं देता है वह व्यक्ति कितना भी परिश्रम कर ले, कितनी भी मेहनत कर ले, वो कभी भी आगे नहीं जा सकता है। और जिस व्यक्ति का राहु केतु उसका साथ देता है वो गलत निर्णय भी लेगा, उस निर्णय से उसका फायदा पहुंचेगा। और राहु केतु का जो नियंत्रण होता है वो भगवान विष्णु जी के हाथ में होता है। और अगर आप भगवान विष्णु जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो ऋग्वेद के अध्याय नंबर 84 में साफ साफ लिखा हुआ है, गुरु पूर्णिमा के दिन आप लोगों को सफ़ेद चीज़ों का दान करना चाहिए। सफ़ेद चीज़ों का मतलब हो गया चावल, सफ़ेद धोती, सफ़ेद कुर्ता, सफ़ेद किसी भी चीज़ का दान अगर आप किसी भी मंदिर के बाहर बैठे भिक्षुकों को करते हैं तो मान के चलिए इससे आपके राहु केतु हमेशा आपका साथ देते हैं। और राहु केतु के साथ देने की वजह से आप जिस कार्य को भी शुरू करते हैं उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होती है, आपके जीवन में आपकी उन्नति होती है और आप अपने जीवन में बहुत ही आगे जाते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था दोस्तों, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों मान लीजिए आपके घर पर लड़ाई झगड़ा ग्रह कलेश होता है, आपके घर के जो भी लोग हैं वो आपस में एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं, तो इसका मतलब ये समझ जाइए आपके घर पर नकारात्मक शक्तियों का वास है। और जिस घर में भी ऐसा माहौल होता है, जिस घर की नकारात्मक शक्तियों से घिरा होता है, उस घर में कभी भी बरकत नहीं होती, उन्नति नहीं होती है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो, आपके घर के जितने सदस्य हैं वो जो भी काम करें उनमें उन लोगों को उन्नति मिले, वो सफल हो, तो आपको क्या करना होगा, आपको 3 जुलाई 2023 के दिन एक तांबे का लोटा लेना है, उसमें शुद्ध जल भर लीजिए, भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाइए, शिवलिंग पर अपना मुंह उत्तर की तरफ करके 1 लोटा जल अर्पित कीजिए। अब 1 लोटा जल आपने अर्पित कर दिया है, शिवलिंग से जब वो पानी गिर रहा हो जिसको जलधरी कहते हैं, उसी पानी गिरते हुए पानी को अपने लोटे में दोबारा से ले लीजिए। ध्यान रखिएगा दोस्तों, लोटे में पानी बचाइएगा नहीं, वही शिवलिंग से गिरते हुए पानी को अपने लोटे में ले लीजिए और इसी पानी को लाइए और पूरे घर पर छिड़काव मार दीजिए। बस इतना आपको 3 जुलाई 2023 के दिन करना है। इतना उपाय भर अगर आपने इस दिन कर लिया, मान के चलिए आपके घर पर जो भी नकारात्मक शक्तियां होंगी उनका नाश हो जाएगा और आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। ये एक महा उपाय है जो विशेष दिनों पर किया जाता है, जैसे सावन के पवित्र सोमवार पर या सावन महीने के अंतिम सोमवार पर या महाशिवरात्रि पर। और यह उपाय करने के बाद आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा और आपके घर की उन्नति होगी, आपके घर की बरकत होगी। इसी प्रकार से दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में इतना धन आए, फिर आपको धन की कमी ना हो, साक्षात आप माता लक्ष्मी जी का वरदान और आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, आपको 3 जुलाई 2023 गुरु पूर्णिमा के दिन एक पीतल की कटोरी लेनी है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, पीतल कटोरी के अलावा आप कोई कटोरी ले ही नहीं सकते हैं। उसमें गंगा जल भर लीजिए और आपको 1 रुपये का सिक्का डालना है। यह उपाय आपको सूर्यास्त के बाद करना है। इसी पीतल कटोरी को ले जाकर के अपनी छत पर ऐसी जगह रख दीजिए जहां पर थोड़ी सी भी चंद्रमा की रोशनी आती हो। अब आपको 4 जुलाई 2023 को सुबह उठना है, उसी कटोरी को उठा करके लाना है, इस 1 रुपये के सिक्के को किसी भी लाल कपड़े में लपेट करके अपनी तिजोरी में रख देना है। इतना उपाय अगर आपने गुरु पूर्णिमा के दिन कर लिया तो माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से खिंचा हुआ चलाएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, माता लक्ष्मी जी की पूजा में 1 रुपये के सिक्के का बड़ा ही महत्व होता है और यह उपाय करने के बाद माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी। इसी प्रकार से अगर आप चाहते हैं कि आपका दुर्भाग्य आपको छोड़ करके चला जाए और आपका भाग्य हमेशा आपका साथ दे, आप जो भी निर्णय लें उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचे, तो यह उपाय कीजिए जो आपको हम बताने रहे हैं। बहुत आसान से उपाय हम आपको बताने रहे हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन अपने घर पर 11 रोटियां बनवाइए। 11 रोटियां बनवाने के बाद उस पर रखिए हल्की हल्की सी गुड़ की भेली और किसी भी गाय को खिला दीजिएगा। क्यों गाय को ही खिलाना है, तो एक गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गाय जो है दोस्तों उसके गोबर में माता लक्ष्मी जी का वास होता है। भगवान विष्णु जी के स्वरूप भगवान श्री कृष्ण सबसे बड़े गौ सेवक थे और गाय की सींग के बीच में भगवान भोलेनाथ का वास होता है। तो दोस्तों यह उपाय करने के बाद आप अपने जीवन में खुद एक बदलाव देखेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। जय भगवान भोलेनाथ की, जय माता लक्ष्मी।